हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी भारत के जो भी लौह इस्पात संयंत्र थे उसके ऊपर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये आपका आज का टॉपिक है। इसरो के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसरो एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक संगठन है जिसने भारत को एक बहुत ही उच्च और शीर्ष तक पहुंचाया है। इसरो ने आज हम लोग इसरो पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? इसरो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो क्या है हमारी? इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। क्या स्पेस एजेंसी है? इसरो भारत की एक स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सबसे पहले आज हम अंतरिक्ष और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऊपर जो भी बातचीत करेंगे विद व्याख्या के, और अच्छी तरह से समझेंगे इस टॉपिक को कि कैसे कैसे इसरो ने एक उच्च पायदान प्राप्त किया भारत में और अब विश्व में अपना नाम किया। कैसे कैसे आज हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसरो से पहले हम एक पॉइंट को समझ लेते हैं। किसे? अंतरिक्ष को। किसे? अंतरिक्ष किसे कहते हैं? क्या? अंतरिक्ष। पहला आपका जो टॉपिक है अंतरिक्ष। क्या? अंतरिक्ष, स्पेस। इसको समझते हैं। देखिए अंतरिक्ष जो आपका होता है वो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो आपकी सीमा ऊपर चलती है 100 से ऊपर, वो आपका होता है अंतरिक्ष। जैसे हम समझते हैं अभी ये है आपका पृथ्वी। ये क्या हुई आपकी? पृथ्वी के बाद आपका आता है एक क्षोभमंडल। क्या? क्षोभमंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल। क्या? समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद आपका आता है क्या? मध्यमंडल। कौन सा? मध्यमंडल तक आपकी जो सीमा हो जाती है वो हो जाती है कितनी? 100 किलोमीटर। कितनी? पृथ्वी से लेके मध्यमंडल की आपकी जो सीमा हो जाती है वो हो जाती है आपकी 100 किलोमीटर। और इसके बाद जो आपका आता है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सबसे ऊपरी, उसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। अब समझिए, देखिए आपके टोटल मंडल हो गए कितने? 5 आपके टोटल मंडल होते हैं। तो जो मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल से ऊपर हम जैसे निकलते हैं तो वहाँ से हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? इसकी जो सीमा निर्धारित होती है वो मध्यमंडल के ऊपर जैसे हम पहुँचेंगे तो हम पहुँच जाएंगे स्पेस में। कहाँ? स्पेस में, यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर हम जैसे ही निकलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अंतरिक्ष में। और इसका जो निर्धारण होती है, एक रेखा होती है जो इनका निर्धारण करती है। उसे हम कहते हैं क्या? कामरन रेखा। कौन सी रेखा? कामरन रेखा आपकी पृथ्वी और स्पेस का जो आपका निश्चित सीमा देती है, वो देती है आपकी कामरन रेखा। तो मध्यमंडल तक से ऊपर जैसे ही हम लोग निकलेंगे तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या? अंतरिक्ष। क्या स्टार्ट हो जाएगा? हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा मध्यमंडल से ऊपर। अब हम लोगों ने देखा अंतरिक्ष के बाद अब हम चलते हैं कहाँ? आगे। अब हम बात करते हैं किस पे? इसरो पे। इसरो की जो आपकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब देखिए इसकी जो शुरुआत होती है आपकी कहाँ से होती है और कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, कब होती है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका जो इसरो है, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? समिति। पूरा लिखता हूँ मैं इसको, भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन समिति। क्या आपकी ये आपकी जो समिति बनाई गई सन 1962 में, सन 1962 में आपकी एक समिति बनाई गई, जो समिति आपकी बनी है ये आपकी डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनी। किसकी अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष से आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम अंतरिक्ष के जनक हम किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम अंतरिक्ष के जनक भी कहते हैं। तो 1962 में आपकी जैसे ही अनुसंधान जो सबकी समिति थी, तो 1962 में आपकी समिति बनी। तो जब जैसे ही आपकी समिति बनी उसी टाइम 1962 में ही एक आपका रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया गया। क्या? थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है आपका? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। 1962 में ही जैसे ही आपकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति संगठन की जो समिति बनाई गई आपकी 1962 में, और 1962 में इसी समिति के तहत आपकी जो एक लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया आपका कहाँ? केरल में, जो कि 1962 में बनाया गया थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये आपका सन 1962 में बनाया गया। क्या? स्टेशन। इसके बाद में सन 1972 में, कब? सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। 1972 में आपका एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बनाया गया। किस लिए? कि जो इसरो के जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक राह देने के लिए आपका अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बनाया गया। ठीक है, ये हुई आपकी इससे इसरो से संबंधित जानकारी। क्या? इसरो से संबंधित जानकारी, जो कि इसरो की जब स्थापना हुई उससे पहले ये सारे काम हो गए थे आपके, ये हो गए थे। लेकिन जो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और विभाग बनाया गया ये आपका स्थापना होने के बाद बनाया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी इसरो की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कैसे क्या है। देखिए, इसरो की जो आपकी स्थापना हुई, इसरो की जो आपकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना। और इसरो का आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है, वो पड़ता है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ? बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसरो की आपकी स्थापना हुई सन 1969 को। कब? 1969 को। और 1969 के बाद 1972 में आपकी अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई, जो मैंने आपको अभी बता दिया। कब? 1972 में। और 1969 में आपकी इसरो की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इसरो ने सन 1975 में, कब? 1975 में पहला कृत्रिम उपग्रह, 1975 में पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा। किसने? इसरो ने 1975 में अपना जो पहला उपग्रह भेजा उसका आपका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट भेजा। किसने? इसरो ने अपना पहला। उसके बाद क्या हुआ कि इसरो ने 1979 में भास्कर फर्स्ट उपग्रह भेजा अपना।
क्या भेजा? भास्कर फर्स्ट उपग्रह भेजा। कब? 1979 में। देखिए आप कि 1969 में स्थापना हुई, 1972 में आपका अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद 1975 में आपका इसरो ने पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका आपका नाम है आर्यभट्ट को भेजा, और 1979 में भास्कर फर्स्ट उपग्रह भेजा। किसने? इसरो ने। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। कुछ केंद्र, क्या केंद्र, जो आपके केंद्र हैं, केंद्र तो कई सारे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से, मैं उनको बताता हूँ आपका। पहला आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये आपका कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। क्या है आपकी? केरल की राजधानी है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है आपका, वो कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी में स्थित है। दूसरा है आपका सतीश धवन। क्या? सतीश धवन। सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आपका पड़ता है श्रीहरिकोटा। कहाँ? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, ये आपके जो दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं इनको मैंने समझा दिया। उसके बाद में यह इसरो की स्थापना हुई, उससे पहले क्या क्या हुआ वो समझाया। इसरो की स्थापना कैसे हुई, इसरो की स्थापना किसने की, इसरो की स्थापना किसने की आपकी? इसरो की स्थापना आपकी की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की आपकी इसकी स्थापना की थी। और जो पहले आपके अध्यक्ष थे, अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो आपके चेयरमैन हैं उन पर चर्चा करता हूँ। किस पर? चेयरमैन। देखिए चेयरमैन, जो आपके पहले चेयरमैन थे, जो आपके इसरो के पहले अध्यक्ष थे, पहले चेयरमैन थे, वो कौन थे आपके? विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई आपके पहले चेयरमैन थे इसरो के। किसके? इसरो के। इनका जो आपका कार्यकाल रहा वो रहा आपका 1963 से लेकर 1972 तक। ठीक, उसके बाद आपके जो तीसरे नंबर के, ये आपके हुए फर्स्ट। उसके बाद बात करता हूँ मैं थर्ड के। थर्ड के कौन थे आपके? सतीश धवन। कौन? सतीश धवन। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था आपका? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, मतलब पहले आपके थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और जो सर्वाधिक समय तक इसके इसरो के जो अध्यक्ष रहे आपके, वो कौन रहे आपके? सतीश धवन, जो सर्वाधिक समय तक इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद 10वें आपके कौन से? के सिवान। कौन? के सिवान आपके किस नंबर के? 10वें नंबर के। 10वें नंबर के जो अभी के सिवान थे, लेकिन के सिवान से भी अब आपके एक और हो गए 11वें नंबर के। कौन थे? किस नंबर के? 11वें नंबर के। वो कौन है आपके? एस सोमनाथ, जो अभी बने हैं आपके 2022 में। जो के सिवान थे, के सिवान को आपका एक पुरस्कार मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पुरस्कार मिला था। किसको मिला था ये आपका? ये जो आपके थे ये तमिलनाडु से, जो आपके 11वें नंबर के थे वो कौन है आपके? के सिवान। वो एस सोमनाथ जो आपके अभी 2022 में बने हैं। इससे पहले आपके थे कौन? के सिवान आपके कहाँ से थे? तमिलनाडु से। तो इनको एक पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला इन्हें। कौन सा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कब मिला इनको? 2019 में। अब देखिए 2019 में आप जो आपके के सिवान हैं, के सिवान को जो पुरस्कार मिला वो किसने दिया? देखिए इसको याद ऐसे कीजिएगा, ना तो इसको भारत सरकार ने दिया था ना किसी सरकार, तो इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो तमिलनाडु सरकार ने दिया। किसने?
तमिलनाडु सरकार ने। ये आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत सरकार ने इनको पुरस्कार दिया या जो तमिलनाडु सरकार है उसने इनको पुरस्कार दिया। तो इनको पुरस्कार दिया आपका तमिलनाडु सरकार ने। क्यों दिया? क्योंकि तमिलनाडु से आपके जो केसवान है वो कहाँ के हैं? तमिलनाडु से हैं। ये आपके हो गए कुछ चेयरमैन। कौन हो गए? चेयरमैन। अब इसके बाद में बात करता हूँ आपकी जो भी आपके प्रक्षेपण यान है। किसकी बात? प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान में दो की बात करूंगा। एक है आपका देखिए PSLV और एक है आपका GSLV। देखिए मैं इस पे चर्चा करूंगा PSLV पे और GSLV पे। देखिए ये हो गया आपका जैसे रॉकेट। ये हो गया आपका रॉकेट। 1 2 3, ये हो गया आपका चौथा। जैसे ये आपका रॉकेट हो गया कौन? PSLV। और ये हो गया आपका GSLV। अब आप देखिए कि इसमें जो आपके चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 1 2 3 और 4। ये आपके 4 चरण होते हैं PSLV में। और GSLV में जो आपके चरण होते हैं 1 2 3 चरण होते हैं आपके GSLV में और 4 चरण होते हैं आपके PSLV में। इसमें कितने चरण होते हैं आपके? 4 चरण। पूछ लेता है ये कि PSLV में कितने चरण हैं और GSLV में कितने चरण हैं आपके? 3 चरण हैं। अब देखिए इसमें जो आपका भरा होता है ठोस, जो ठोस ईंधन होता है वो भरा होता है। उसके बाद इसमें आपका भरा होता है द्रव। क्या? द्रव। फिर इसमें तीसरे में भरा होता है आपका ठोस। उसके बाद इसमें फिर भरा होता है आपका क्या? द्रव। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो क्या होता है? पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका क्या? द्रव, और तीसरा होता है आपका क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ईंधन। अब आप समझिए कि क्रायोजेनिक जो ईंधन होता है वो होता क्या है। ठीक, इसको मैं वही बताऊंगा। और देखिए ये जो आपका PSLV है, PSLV आपका ये कम वजन ले जाता है, कम वेट, और अधिक इसकी जो ऊंचाई होती है वो अधिक ऊंचाई तक नहीं जाता है। ये क्या? कौन सा वाला? PSLV कम वेट ले जाता है और कम ऊंचाई तक जाता है। GSLV अधिक वेट ले जाता है और अधिक ऊंचाई तक जाता है। तो जो PSLV है आपका, ये आपका ले जाता है 2000 किलोग्राम वजन। कितना? 2000 किलोग्राम। और जो आपका ये GSLV है ये ले जाता है आपका 4000 किलोग्राम वजन ले जाता है आपका GSLV, और 2 किलोग्राम वजन ले जाता है आपका कौन? PSLV। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये आपके रॉकेट होते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये आपका GSLV हो गया और ये आपका क्या हो गया? PSLV होगा। जो आपका क्रायोजेनिक ईंधन होता है, यहाँ बताता हूँ मैं। क्रायोजेनिक ईंधन में जो आपका होता है वो भरा होता है, इसका जो तापमान होता है वो होता है न्यूनतम तापमान। और इसमें आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो गैसों का मिश्रण होता है। किसमें? क्रायोजेनिक ईंधन में। किसमें? आपका क्रायोजेनिक ईंधन में। ये हो गए आपके PSLV और GSLV। PSLV का जो PSLV है, इसने जो आपका पहली बार जब इसने उड़ान भरी थी PSLV ने, वो भरी थी आपकी कब? 1993 में। कब? 1993 में पहली उड़ान भरी किसने? PSLV ने। लेकिन हुआ क्या कि ये उसमें विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। PSLV पहली उड़ान भरने में आपका क्या रहा? विफल रहा पहले प्रयास में। उसके बाद अब आपसे यह भी पूछ लेता है कि PSLV का जो प्रथम प्रयास था, प्रथम सफल प्रयास कब हुआ? PSLV का प्रथम सफल प्रयास कब हुआ? तो देखिए ये तो आपका था तो प्रथम प्रयास, लेकिन हुआ कब? 1993 में। लेकिन ये हो गया आपका विफल, सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद 1994
1994 में PSLV का प्रथम सफल परीक्षण। अगर क्वेश्चन पूछता है कि PSLV का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ आपका, तो कब हुआ? 1994 में PSLV का प्रथम सफल परीक्षण हुआ। देखिए PSLV को वर्क हाउस ऑफ इसरो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्क हाउस ऑफ इसरो, यानी कि PSLV का वर्क हाउस किसे कहते हैं? इसरो का जो वर्क हाउस कहते हैं वो हम किसे कहते हैं? आपका इसरो को PSLV को इसरो का क्या बोलते हैं? वर्क हाउस। ये रहे आपके PSLV, ये रहा आपका GSLV, PSLV और GSLV। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए, अब आपके केंद्र भी हो गए, चेयरमैन भी हो गए, इसरो की स्थापना भी हो गई और इसरो से पहले का जो इतिहास था वो भी हो गया। अब हम चर्चा करते हैं किसके ऊपर? अब हम चर्चा करेंगे जो भी इसरो ने मिशन भेजे, आपके मिशन भेजे, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका क्या? चंद्रयान फर्स्ट। कौन सा आपका? चंद्रयान फर्स्ट की अब हम आपको देते हैं जानकारी। इस मिशन को आपका भेजा गया था सन 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट को आपका 2008 में भेजा था और इसको जो रॉकेट लेके गया था वो कौन सा था आपका? वो था आपका PSLV C11। कौन सा? PSLV C11। ये रॉकेट इस मिशन को लेके गया था। तो देखिए, ये कब भेजा गया? ये भेजा गया आपका 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान फर्स्ट को आपका 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। और किससे भेजा गया था आपका? ये भेजा गया आपका किससे भेजा गया था? ये भेजा गया आपका PSLV C11 से भेजा गया था। किसको? चंद्रयान फर्स्ट को। आपका PSLV C11 से भेजा गया था किसको? चंद्रयान फर्स्ट को। अब देखिए, ये जो आपके मिशन थे, जो मिशन होते हैं ना, इनका मेन महत्व क्या है? जो आपके मिशन होते हैं वो मिशन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप मिशन समझ जाते हैं ना, तो आप जो चंद्रयान सेकंड भेजा गया था आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहले आप एक बार देखें किसे? मिशन को। किसके बारे में देखें आप? मिशन के बारे में। मैं थोड़ा मिशन समझा दूँ आपको। ये होते हैं आपके मिशन आपके 3 होते हैं। कितने मिशन होते हैं आपके? 3। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। आपके 3 मिशन होते हैं। एक आपका ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर का काम ये होता है कि जो मिशन आपका भेजा जाता है वो मिशन, जैसे पहला मिशन आपका जो चंद्रयान फर्स्ट था, ये भेजा गया आपका 2008 में। तो ये जैसे ही चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने लगा, कैसे? चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने लगता है जो भी मिशन, वो आपका कहलाता है ऑर्बिटर। क्या? ऑर्बिटर। और जो मिशन चक्कर लगाता है और उस चंद्रमा पे जैसे उतर गया, क्या? उतर गया, तो उसको हम मानते हैं लैंडिंग। क्या? लैंडिंग। तो ऑर्बिटर, लैंडिंग और तीसरा होता है आपका रोवर, जो सतह पर उतर के चलने लगे। तो वो हो जाता है आपका क्या? रोवर। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर होता है आपका कि उस कक्षा में गति करने लगे, और लैंडर कि उस मतलब चंद्रमा पे से आपका उतर जाए और उतर के चलने लगे, वो होता है आपका रोवर। तो 3 होते हैं आपके मिशन। एक तो होता है आपका ऑर्बिटर। कौन सा? ऑर्बिटर। दूसरा होता है आपका लैंडर। तीसरा क्या होता है आपका? रोवर। ये होता है कक्षा में गति, मतलब उस ग्रह की कक्षा में गति करने लगे। दूसरा होता है आपका लैंडर, जो उस कक्षा की सतह पर नहीं, आपका ग्रह की सतह पर उतर जाए सफलतापूर्वक। ठीक है। तीसरा होता है आपका मतलब रोवर, जो वहाँ गति करने लगे, जो चलने लगे।
जो आपका चलने लगे, उतर के जो आपका चलने लगता है वो हो जाता है आपका क्या, रोवर। ठीक है, और बैक चलते हैं आपका किस पे, चंद्रयान फर्स्ट पे। तो जो चंद्रयान फर्स्ट था ये आपका जो मिशन था ऑर्बिटर, क्या था आपका, ऑर्बिटर मिशन था। जो चंद्रयान फर्स्ट था आपका ये ऑर्बिटर मिशन था। इसको सिर्फ भेजा ही इसीलिए गया था कि ये चंद्रमा की कक्षा में जाकर गति करे। और कोई भी मिशन आपका मिशन भेजा जाता है तो जो आपका ये PSLV C11 है, ये जो भी आपका रॉकेट होता है ये उसको सिर्फ कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए जाता है, कुछ दूरी तक, समझे। जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो आपके पापा होते हैं या घर वाले कोई भी बाइक से स्टेशन तक आपको छोड़ देते हैं, वहाँ से आप गाड़ी पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे ही होता क्या है कि जैसे ये हो गया आपका ग्रह आपका, ये ले लीजिए, ये हो गया आपका ग्रह, ये हो गई आपकी इसरो की एजेंसी। यहाँ से PSLV लेके जाएगा उस मिशन को, तो PSLV कहाँ तक छोड़ेगा आपको, यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ तक छोड़ेगा। जहाँ तक जो भी मिशन, जो भी आपका यान या जो भी प्रक्षेपण यान आपका जिस मिशन को जहाँ छोड़ता है उसे हम बोलते हैं GOT कक्षा। क्या, GOT कक्षा तक आपका कोई भी जो यान होता है वो मिशन को GOT कक्षा तक छोड़ता है। उसके बाद हम उसको फोर्स करके, उसको मतलब और फोर्स करके उसे उस ग्रह तक भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो चंद्रयान फर्स्ट था वो क्या था आपका, एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या, ऑर्बिटर मिशन। देखिए विश्व का पहला चंद्रयान मिशन, विश्व का पहला चंद्रयान मिशन था वो था आपका लूनी सेकंड। कौन सा आपका, लूनी सेकंड, जो किसने भेजा था 1959 में, 1959 में इस मिशन को आपका भेजा था रसिया ने, रसिया। अब आप कहेंगे कि रसिया कैसे होगा, क्योंकि रसिया बना आपका 1991 में। 1991 से पहले आपका ये था सोवियत संघ। क्या था, सोवियत संघ। तो जो पहला चंद्रयान मिशन भेजा गया था वो किसने भेजा, आपका सोवियत संघ ने, यानी USSR ने, आपका सोवियत संघ ने सन 1959 में लूनी सेकंड आपका मिशन भेजा था। कब, 1959 में। किसने, जिसे हम अभी रूस कहते हैं। ठीक है, ये भेजा था आपका। उसके बाद आपका आता है सेकंड, क्या आता है, मंगलयान। मंगलयान मिशन कब भेजा गया था आपका, 2013 में। मंगलयान आपका कब, 2013 में भेजा गया था आपका मंगलयान। आपका जो मंगलयान है उसको 2013 में भेजा गया और PSLV C25 से भेजा गया था। किससे, PSLV C25 से इसको भेजा गया था। ये मिशन आपका जो मंगलयान मिशन है वो प्रथम प्रयास में ही सफल मिशन था। क्या, प्रथम प्रयास में ही सफल मिशन था आपका ये, मतलब मंगलयान पे आपका पहले ही प्रयास में पहुंच गया था। कौन, आपका मंगलयान। मंगलयान जो भेजा गया था आपका 2013 में वो पहले ही प्रयास में सफल हो गया आपका। कब, पहले ही प्रयास में आपका ये सफल हो गया। और देखिए मंगलयान आपका 2000 के नोट पर भी छपा आता है। कौन, मंगलयान। तो मंगलयान को किससे भेजा गया था, आपको इतना याद रखना है कि मंगलयान मिशन कब भेजा गया और मंगलयान को किस यान से भेजा गया। तो किससे भेजा गया आपका, PSLV C25 से इसको भेजा गया था। उसके बाद में जो आपका है चंद्रयान सेकंड। क्या है आपका, चंद्रयान सेकंड, जो कब भेजा गया आपका, चंद्रयान सेकंड आपका 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। किससे भेजा इसको आपका भेजा गया था GSLV MK3 जो आपका यान था, जो प्रक्षेपण यान था आपका GSLV MK3 देखिए इसको आपका 22 जुलाई 2019 को भेजा। और जो आपका इसमें यान था
इसको कौन सा था आपका GSLV MK 3rd MI, इससे आपका भेजा गया था कौन, चंद्रयान 2 को। इसका जो आपका वेट था, मैंने बताया था अभी कि जो PSLV होता है वो सिर्फ 2000 वेट तक का मिशन लेके जाता है, और जो GSLV होता है वो आपका 4000 तक का मिशन लेके जाता है। और जो आपका चंद्रयान सेकंड था, वो था आपका, उसका वेट कितना था, वजन उसका वेट था आपका 3850 किलोग्राम। कितना, 3850 किलोग्राम उसका क्या था, आपका वजन था। और इस मिशन में आपका, ये जो आपका मिशन है, इस मिशन में आपका लैंडर और रोवर दोनों थे। जो आपका लैंडर था उसका आपका जो नाम था, जो लैंडर था आपका, उसका नाम था आपका क्या, विक्रम। उसका आपका नाम क्या था, विक्रम। अच्छा, विक्रम ही नाम क्यों रखा है इसका, इसका नाम आपका जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उनके नाम पर ही रखा गया था, जो आपके पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर जो आपका ये लैंडर था जो चंद्रयान 2 में भेजा गया, इसका नाम रखा गया क्या, विक्रम। और आपका जो रोवर था, रोवर आपका क्या था, रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान। क्या, प्रज्ञान नाम था आपका किसका, रोवर का। और ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर मैं आपको समझा चुका हूँ। जो ऑर्बिटर वो होता है जो कि उस ग्रह की कक्षा में गति करता है, और लैंडर वो होता है जो उस ग्रह की सतह पर उतर जाता है, और रोवर वो होता है जो उतर के उस पर गति करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा मिशन था,